एवरीवन, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना। तो दोस्तों, इस वक्त मैं तालिया में हूँ, गाड़ी शिप के नीचे लगा है। तो गाड़ी लोड करके और बिल्कुल हल्का हल्का सनराइज़ हो रहा है, तो गाड़ी यहाँ से लोड करके सीधा मैं जाऊँगा। सबसे पहले आज स्पेशली यार मन कर रहा है गरमोशी में नाश्ता करने का। वो जो यमानी फेमस होटल है राशिदिया में, गरमोशी पूरे मक्का में उसके ब्रांचेस है, शायद जबल नूर में भी एक है, शौकिया में भी एक है। तो चलो गरमोशी चलते हैं। अभी गाड़ी तकरीबन आधा लोड हो चुका है और आधा बाकी है। ऊपर मैंने बंगाली भाई बिठाया हुआ है, 2 रियाल दे के मैंने बोला गाड़ी लोड करो बस। तो अभी उसका वेट हो रहा है। तो यहाँ से इंशाल्लाह सीधा निकलूँगा और आपको भी दिखाऊंगा उधर गरमोशी में। और मन कर रहा है लहसा खाने का। बिल्कुल हल्का हल्का सुबह का बिल्कुल सनराइज़ हो रहा है और क्या कमाल का लग रहा है। सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है, बिल्कुल भी ट्रैफिक जाम हो गया यार। बहुत बेकार कंपनी है। तो इससे पहले एक दूसरा कंपनी हुआ करता था कि जिसका नाम ज़ैदुल हुसैन था, तो कोई रश वश नहीं था। अब तो माशाल्लाह रोज़ ही इसका सिस्टम पता नहीं कौन सा फॉल्ट इसके सिस्टम में आ जाता है, क्रैश हो जाता है। तो अभी फिर से ये देखो ट्रैफिक बढ़ गया। और पीछे मक्के के स्काई लाइन पे वो हल्का हल्का सनराइज हो रहा है, क्या लग रहा है माशाल्लाह। वैसे दाढ़ी ना रख लूँ, क्या लग रहा है यार। फाइनली मैं नाश्ते के लिए होटल आया, बाल भी बड़े बड़ा हो गए यार, क्या लग रहा है माशाल्लाह। लेकिन दाढ़ी यार रखता हूँ, बड़ी खूबसूरत लग रहा है दाढ़ी यार। तो चलो। सो यहाँ सुबह का नाश्ता लहसा, अंडा और चीज़ ऑमलेट और साथ में ये रोटी, और ये है होटल का मंजर। और चाय भी वो लेके आ रहे, तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के नाश्ता शुरू करता। नाश्ता तो फुल प्लेज हो गया, लेकिन यार ये वाले कपड़े भी इधर से फट गए। इधर से कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बेल्ट की वजह से, गाड़ी की जो बेल्ट है उस वजह से ये मेरे ख्याल से फट गए। तो आज टेलर के पास जाना ज़रूरी है यार। और दाढ़ी का मैं सोच रहा हूँ रख लो यार। तो नाश्ता तो हो गया, चलो चलते हैं। यहाँ से मैंने तो ठंडा पानी भी लिया खुद तो बिल्किस। हाँ, सो बेड बॉय तो इधर लगा है और नाश्ता कर दिया। इजाफे मैंने तो ठंडा पानी भी अपने साथ ले लिया, ये वाला। सो अल्हम्दुलिल्लाह इधर से नाश्ता कर दिया गरमोशी भाई से। तो कस्टमर नहीं है, हम इधर, ये मेरा अड्डा है, यहाँ पर मैं रुकूंगा 10-15 मिनट, अगर कोई आया नसीब की बात है। और उधर ट्रैफिक वालों ने चेक पॉइंट भी डाला हुआ है। हाँ, सबका कागज़ मागज़ चेक कर रहे हैं। देखो ये देखो, ट्रैफिक वालों ने उधर तफ्तीश भी लगाया हुआ है। तो चलो, वैसे भी थोड़ा टाइम है। ये मैंने किट मंगाया हुआ था क्लीनिंग के लिए लैपटॉप का, क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया और ये बहुत गंदा हुआ है, बहुत दर्द इसके ऊपर जमा हुआ है। सो जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया था उसी तरह नहीं है, ये चेंज है, वही नहीं है जो मैंने मंगाया था। लेकिन चलो इनसे सफाई करते हैं। यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, सो कोई बात नहीं। तो चलो शुरू करता हूँ मैं इसकी सफाई। यार क्या कमाल का प्रोडक्ट है। मैं तो सोच रहा था धोखा हुआ है, लेकिन क्या कमाल का प्रोडक्ट है। और स्क्रीन क्या साफ हो, इधर ऊपर बहुत फिंगर स्मजेस बने हुए थे माशाल्लाह। स्क्रीन क्या, लैपटॉप की क्या सफाई हुई यार माशाल्लाह, कमाल का प्रोडक्ट है। 36 रियाल का मिला था। वैसे जो फोटो में मैंने देखा था वो दूसरा था, लेकिन भेजा दूसरा है। लेकिन ये भी काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है यार। इससे मैंने मोबाइल के कैमरे भी साफ़ किए और लैपटॉप को भी साफ़ किया। चलो बचत हो गई, खास ही साफ़ हो गया माशाल्लाह। तो चलो, अभी एक कस्टमर ने फ़ोन किया, घर उसका मुझे मालूम नहीं है, कह रहा है मैं लोकेशन नहीं जानता। तो अभी उसका वेट कर रहा हूँ, वो अभी आ रहा है। तो चलो वेट करते हैं। माशाल्लाह से लैपटॉप साफ़ हो गया ना, अभी एडिटिंग में बड़ी आसानी होगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कस्टमर मिल गया। ये भाई साहब ये जिद्दा से अभी आया है, कह रहा है मैं जिद्दा से आ रहा था और रास्ते से आधा घंटा इसका वेट किया, 40 मिनट तकरीबन। तो फाइनली आ ही गया। तो अब इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। इधर बिल्कुल नज़दीक है इसका घर। मैं गया हुआ था, लेकिन खजान के ऊपर ताला लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था। तो मैंने तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने सोचा ऐसा ना हो कोई मेरे वीडियो बनाए कि बंदा जो कुछ गलत कर रहा है। नहीं, कोई होता नहीं साथ में, अगर आप उधर ताले को तोड़ते हो तो बुरा लगता है। मैंने इसलिए बताया भी कि तोड़ दो, लेकिन कोई था नहीं। तो मैंने सोचा चलो, फिर मैं वहाँ से वापस आया और इधर रुक गया। मैंने बोला चलो जब तक ये आता है तो रुक गए, अगर कोई और कस्टमर आया तो उधर जाएंगे, नहीं तो फिर ये तो है ऐसे भी अपने पास। तो अभी वो आए जिद्दा से, तो इसके साथ अभी चल रहा हूँ। आगे आगे वो मैं जा रहा है, मैं उसके पीछे हूँ।
घर में कोई नहीं था। कुछ दो बार मैंने घंटी बजाई घर की, लेकिन मेरे ख्याल से सब सो रहे थे, क्योंकि आज छुट्टी है स्कूल का। एक दिन स्कूल होता है, दूसरा दिन नहीं होता है, पता नहीं एग्जाम चल रहा है कोई और मुश्किल है। स्कूल एक दिन होते हैं, मदरसे एक दिन नहीं होते। तो जब मदरसा नहीं होता तो सुबह के लोग सभी लोग बस ऐसे समझो कि मरे हुए होते हैं, सब सो रहे होते हैं। तो अभी मैंने इससे पूछा भी कि 2 बार मैंने घंटी बजाई, किसी ने हिम्मत ही नहीं की दरवाज़ा या चाबी देने की। तो चलो इसके पीछे भी जा रहे हैं, उधर गाड़ी खाली करते हैं और आपको दिखाता हूँ उसका घर का व्यू। और मैं रशदिया सेक्टर 1 में हूँ इस टाइम। बड़ा खुश हुआ, कह रहा है कि तुमने मेरे लिए इतना इंतज़ार किया। बस ये अच्छा लगता है जब लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपकी तकलीफ को या आपकी स्ट्रेस को एक्नॉलेज करे कि यार भाई बंदे ने मेरे लिए इतना वेट किया। सो बहुत अच्छा लगता है अपने को, और होना भी ऐसे चाहिए, बिकॉज बंदे की फिर सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी को थोड़ी सी तकलीफ देते हो या स्ट्रेस देते हो, तो जो एक्नॉलेजमेंट है बंदे की, वो बड़ा सही लगता है फिर। तो चलो ज़रा चेक करें, स्किल चेक करें यार। यहाँ पर बिजली के मीटर लगे हुए हैं और बिल्कुल इतना फ़र्क है। और ये ट्रांसमिशन लाइन है, और ये पाकिस्तान और इंडिया वाली बिजली नहीं है ये ड्राइविंग में। और एक्सपीरियंस तब आता है जब आप 7-8 साल की एक्सपीरियंस आपको। तो चलो गाड़ी मेरे साथ तकरीबन खाली हो चुकी है गाड़ी। खजाना है। सो आपके भाई स्किल चेक करें ना, टायर माशाल्लाह इधर लगा है नीचे, और ये बिल्कुल पाइप 1 मीटर कम था तो इसलिए मैंने इसे टेढ़ा करके लगाया हुआ, और ना उधर लगा है बिजली के मीटर से। तो ये होती है एक्सपीरियंस, ये होती है काबिलियत, ये होता है तजुर्बा। सो मेरे ख्याल से लगभग गाड़ी खाली हो गई है, और बंदे का नंबर भी मेरे पास नहीं है। तो चलो पाइप गाड़ी में रखते हैं। सबसे पहले मुझे इसको नीचे उतारना होगा, क्योंकि ये ऊपर है और इसको मैंने नीचे बिठाना होगा। इसको मैंने इसलिए ऊपर किया हुआ था क्योंकि टैंक के ऊपर से पीछे से ऊपर है और आगे गाड़ी ढलान पे, तो इसको वापस बिठाना होगा, नहीं तो ये गाड़ी हिलेगा भी नहीं यहाँ से। तो भाई ये इसका रिमोट है, ये और ये ऑटोमेटिक, और ये जिस हवा निकाल रही है अब ये बैठ जाएगी। देखो अभी बैठ रही है, हो गया। चलो पाइप रखते हैं गाड़ी में। सो अल्हम्दुलिल्लाह पानी तो इधर डिलीवर कर दिया, खजान भी बंद कर दिया। मेरे में थोड़ी सी गर्मी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ ना होटल वाले के पास जाके ना कुछ फलूदा यार खाता हूँ। खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन सुबह बहुत हेवी नाश्ता किया हुआ है। वो चीज़ ऑमलेट का है ना उस गर्मोशी होटल में, तो भी मन कर रहा है कि इधर से ठंडा कुछ फलूदा या खीर वगैरह खाता हूँ, उधर चलता हूँ। अभी मेरे पास कुल्ले नहीं थे। चलो इसके पीछे चलते आगे। बगाला है, कह रहे मेरे पीछे आ जाओ। उधर जंगल देखो माशाल्लाह से, अगर और बारिश हो गई तो पूरा जंगल बन जाए पूरा यार। पसीने हो गए, गर्मी बहुत तेज लगती है। एक तो यार जो सर्दियों की सूरज होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है, पता नहीं क्या हो जाए यार। जो गर्मी के सूरज होते हो तो वो नॉर्मल होता है, इतना बंदे के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो ये सर्दी वाला होता है बड़ा तंग करता है बंदे को। तो चलो ऑल इज गुड। एक इंडियन भाई की बगाला है जो अभी नया खुला इधर। इस पूरे एरिया में कोई दूसरा बगाला नहीं है। इधर पहले एक सिंधी पाकिस्तानी था, उसका दुकान था, लेकिन वो यहाँ से खरूज पे चला गया, उसने इसको दे दिया। तो वो पैसा कुल्ला करने नीचे उतरा है। तो चलो यहाँ से तो माशाल्लाह पैसा मिल गया, और सीधा चलते हैं आइसक्रीम वाले के पास। यार मेरा मन आज अभी आइसक्रीम खाने का बहुत कर रहा है यार आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है यार। खासी गर्मी है आज माशाल्लाह, काफ़ी गर्मी है यार। फिर से उस खतरनाक रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा नज़दीक पड़ता है अपने को। तो यहाँ से नीचे उतरेंगे, इस पुल के नीचे से सीधा मैसम वाला रोड। ऊपर से इस कुबरी की सारी जो पिलर है वो रगड़ गई है बड़ी गाड़ियों के साथ। देखो शायद आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है।
अच्छा फिर यार कल गाड़ी धोई और फिर से गंदा हुए, देखो कितनी मच्छरों ने कुर्बानियां दी है। ये कीड़े मकोड़े बारिश की वजह से यहाँ पर भी निकल आए। मैं बिल्कुल है मैं समो जिधर से मैं अक्सर मैकडी लेता हूँ, मैकडोनल्ड वाला बर्गर लेता हूँ, उसी गैस स्टेशन में पहुँच गया हूँ। और यहाँ पर कैस आइसक्रीम का एक शॉप है, तो चलो अंदर एक बिहारी इंडियन भाई ये काम करता है, तो उनसे आइसक्रीम लेते हैं। वो देखो ये वाला शॉप, तो चलो ऊपर गाड़ी को साइड में लगा दो। सो ये दो पाकिस्तानी भाई मेरे पास आए थे, रास्ता भटक गए थे क्योंकि ट्रैफिक का ममनू खड़ा है इस टाइम। हमारे पास तो वाटर टैंकर है, हमें तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ से जाना। 3 बजे तक इन लोगों को इधर वेट करना होगा। 12 बजे से 3 बजे तक ट्रैफिक ममनू होता है। देखो ये आए भी ओमान से है मेरे ख्याल से, हाँ ओमान से है, वो ओमान से, इसकी गाड़ियों की प्लेट ओमान की है। मैं देखो ठंडक देने के लिए मैंने आइसक्रीम ले लिया, और वो भी मैंगो, और मैंगो ऑल टाइम मेरा फेवरेट है आइसक्रीम में। ऊपर मैंने थोड़ा सा पिस्ताशियो डाल दिया, और ये जो बाकी गार्निशिंग उसने की है। ये कैसा आइसक्रीम, एक इंडियन लड़का है बिहार का, बहुत प्यारा इंसान है, तौसीफ नाम है इसका। मैकडोनल्ड भी इधर है, लेकिन बस खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि पेट बिल्कुल फूला फूला लग रहा है, तो सोचा यार मैदे में गर्मी लग रही थी, इसको ज़रा आज इंजॉय किया जाए। तो चलो मैं इसको इंजॉय करता हूँ और चलता हूँ यहाँ से ताहिया की तरफ। माशाल्लाह ये पूरा पहाड़ी 1 महीने के अंदर अंदर गायब हो कर दी। बहुत हेवी मशीनरी यूज हो रही थी माशाल्लाह, पिछले 1.5 महीने में ये पूरा पहाड़ी गायब हो गई। ये देखो पूरे मतलब काफ़ी बड़ी पहाड़ी इन लोगों ने काट के ना इनको गायब कर दिया, और अभी भी बहुत हेवी मशीनरी चल रही है, बहुत दिन रात इसके ऊपर काम हुआ है। और इस वक्त में आइकॉनिक मुज़दलिफा ब्रिज, इस साइड से तो बड़ा मक्खन जैसा चल जाता है, लेकिन उस तरफ से अगर गाड़ी लोडो ना तो गाड़ी की जान निकाल लेता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में। देखो अभी भी काफ़ी हेवी मशीनरी इधर यूज़ हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने ताहलिया में एंट्री मार ली, इसको इधर डालते हैं। मज़ा आता है इतना खाली देख कर यार, टाइम वेस्ट नहीं होता है, बस सीधा जाओ और शिप के नीचे लगाओ। की गाड़ी चेक करें, डोज, वो भी रेड कलर में, क्या माशाल्लाह दासू लग रहा है। और इस वक्त मैं इशारा 4 नंबर की ट्रैफिक सिग्नल में हूँ। सो मगरिब का टाइम है और तकरीबन 20 मिनट बाकी है अजान में, और अपने को एक कस्टमर ने फ़ोन किया राशिद सेक्टर 1 से, तो गाड़ी लोड है और यहाँ से सीधा उधर उसके पास जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं हायल मुज़दलिफा ब्रिज पे हूँ। इस साइड पे ये पूरा मुज़दलिफा है, ये पूरा मुज़दलिफा है, और ये साइड मिना है। एक तरफ मिना है इस पुल के ऊपर, और दूसरी साइड पे ये मुज़दलिफा है। और हज के टाइम पे यहाँ पर क्या रश होता है यार, क्या लोग होते हैं और क्या रश होता है।
सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कस्टमर के घर पहुंच गया और वो नमाज़ पढ़ने गया हुआ है मगरिब का, और ये है उसका घर। पानी चालू किया। चलो जब तक गाड़ी खाली हो रही है, 40 मिनट में गाड़ी लगभग खाली हो जाएगी, तो हम लोग थोड़ा गाड़ी में वेट करते हैं। मैं वीडियो की एडिट करूँगा, मुझे टाइम भी मिल गया। सो शाम के खाने के लिए मैं इधर KFC आया हुआ और मैंने डिनर मील ऑर्डर किया था, लेकिन वो ख़त्म हो गया है, तो उसकी जगह उसने स्ट्रिप्स दे दी है। तो चलो कोई बात नहीं, प्राइस मैंने रख दी। और ये गार्लिक सॉस, तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करता हूँ। और ये बिल्कुल मक्का ताइब रोड पे बिल्कुल नया बना हुआ है, नया ओपन हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी ऐसे एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों में रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। सो बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।